हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला है कि फिगर 6.17 में आपके पास क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। जहाँ पे आपको दे क्या रखा है, DE एक लाइन है जो कि पैरेलल है BC के। तो अगर मैं DE लाइन इस वाली पहली फिगर में देखूँ तो DE लाइन ये है, ये किसके पैरेलल दे दी इन्होंने, BC के पैरेलल दे दी। ओके, और इस वाले अगर फिगर में देखूँ तो इस वाली फिगर में DE लाइन कौन सी है, ये वाली, और BC लाइन किसके है, ये वाले, इसके पैरेलल है। अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड EC इन फर्स्ट पार्ट में आपको इसमें क्या निकालना है, EC, और AD इन सेकेंड, इस सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, AD। तो चलिए प्रोसीड करते हैं, इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो ये अगर दो लाइंस, किसी भी ट्रायंगल के अंदर हमारी दो लाइंस पैरेलल होती थी तो बाय थ्योरम 6.1 हम क्या करते थे, उनका जो प्रोपोर्शन होता था साइड्स का वो क्या होता था, इक्वल होता था। तो बाय थ्योरम अब आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस DE इज पैरेलल टू BC, सो बाय थ्योरम 6.1 इस पहली फिगर में क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू कितना हो जाएगा, AE अपॉन EC। ये आपका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बिल्कुल थ्योरम 1.1 का हमने रिलेशन लिख लिया। अब आप फर्दर इसमें अगर वैल्यूज़ को डालें तो आपके पास AD की जगह कितना हो जाएगा, AD आपके पास कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो AD यहाँ पे 1.5 हो गया, और DB कितना है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इक्वल टू AE की जगह कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा EC। ठीक है, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी सीखा होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इस साइड में क्या हो जाएगा 1.5 इंटू EC इक्वल टू 1 इंटू 3। ये आप समझ गए ना, पहले नंबर इसका मल्टीप्लाई कर लिया तो 1.5 इंटू EC हो गया, और इधर ये हो गया। अब आपको एक्चुअली निकालना क्या है, EC निकालना है, तो बाकी जो टर्म होंगी वो क्या कर देंगे, हम इस साइड भेज देंगे। तो बाकी इधर है क्या 1.5। तो सबसे पहले तो हमने इसको सॉल्व किया, 3 1 जा कितना हो गया 3 हो गया, अपॉन, अब क्योंकि 1.5 ये जो है EC के साथ कैसे मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अब आपको क्या है, EC यहाँ से मिल गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं और इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 अपॉन 15। गॉट इट। अब मैं थोड़ा सा और इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारे पास EC कितना आ गया 2। और ये जो EC आया, मैंने यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखी थी, तो आपकी जो यूनिट आएगी EC की वो कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला है, अगेन DE किसके पैरेलल है। अब आप इसमें भी लिखेंगे सिंस DE इज पैरेलल टू BC, सो बाय थ्योरम 6.1 हमारे पास क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब वैल्यूज़ डाल दो यहाँ पे, जो जो वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं। तो AD आपको नहीं दे रखा तो उसकी जगह ऐसे ही लिख दो, और DB की जगह हम क्या दे देंगे 7.2 सेंटीमीटर। अब मैं इस बार क्या करूँगा, यूनिट के साथ लिखूँगा, सो दैट आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। यहाँ पे कितना हो गया 1.8 सेंटीमीटर, EC कितना है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, AD निकालना है। तो आप क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आपके पास एक और भी तरीका है, आपको AD ही तो निकालना है जो कि आपका ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। अब आपको क्या है 7.2 यहाँ से भगाना है, तो 7.2 AD के साथ कैसे चल रहा है, डिवाइड में चल रहा है, तो इधर आ जाएगा, तो किस में आ जाएगा 1.8 अपॉन 5.4 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। अब आप चाहे देखो, अगर आपके पास क्या था AD अपॉन
7.2 इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तब भी आप इसको कैसे लिखते, पहले AD इंटू 5.4 इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2, और फिर आप क्या करते 5.4 को अगले स्टेप में यहाँ भेज देते, वैसे ही करते। ये स्टेप मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया। तो एक ये भी प्रोसेस है जो आपने सीख लिया। अब इसमें मैंने यूनिट्स क्यों लिखी थी, देखो सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या 1 सेंटीमीटर बच जाएगा, इसीलिए जो हमने प्रीवियस केस देखा था उस पर हमने क्या लिखा कि फाइनली सेंटीमीटर लिख दिया के, तो वहाँ पे भी आप ये यूनिट्स लिख सकते थे। और आगे अब आप जो क्वेश्चन सॉल्व करो तो यूनिट साथ साथ लिखते चलना, सो दैट आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या यहाँ पे यूनिट आनी चाहिए या यूनिट नहीं आनी चाहिए। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो आपके पास कई एक, आप क्या करो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा और 18 का टेबल करो, तो 18 कितने जा जाएगा, ये 18 3 जा, और यहाँ पे 18 बन जा, तो आपके पास ये कितना बचा 3। और यहाँ पे अब आप पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, हमारे पास कितना बच गया 7.2 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ओके, अब आप इसको क्या करो पॉइंट को हटाओ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करो 72 को 3 से डिवाइड करो, तो कितना चला जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ठीक है, तो फर्दर आपके पास ये कितना आ गया 24 अपॉन 10 सेंटीमीटर। अब आप इसको 10 से डिवाइड करो तो आपके पास कितना मिल जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AD कितना निकल आया 2.4 सेंटीमीटर। ये 2.4 कैसे आया, आपको डिवाइड तो करना आता ही होगा। चलो मैं आपको एक बार और यहाँ पे दिखा देता हूँ। 10 2 जा कितना हो जाएगा 20, फिर आपका 4 बच गया यहाँ पे। तो अब आपका देखो 4 क्या है 10 से छोटा है, तो अब यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0.0 बढ़ा लेंगे, तो 10 4 जा 40। फाइनली कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 2.4। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे बाय यूजिंग थ्योरम 6.1। तो आपने थ्योरम 6.1 की एप्लीकेशंस भी पढ़ ली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।